मध्य प्रदेश। दिल्ली में डिजिटल मीडिया अवार्ड से लगातार 3 बार सम्मानित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल न्यूज चैनल प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। सांवेर की जनता ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक बार फिर उपचुनाव के माध्यम से अपना विधायक चुनना पड़ेगा, लेकिन जनता सिलावट द्वारा उनके वोटों का जो अपमान किया है उसे कभी नहीं भूल पाएगी। यह चुनाव उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास तोड़ा है। यह कहना है पूर्व सांसद और सांवेर उपचुनाव में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू का। प्रयास न्यूज से खास चर्चा करते हुए गुड्डू ने बेबाकी से अपनी बात सामने रखते हुए सिलावट को आड़े हाथों लिया। सुनते हैं प्रयास न्यूज की प्रेमचंद गुड्डू से खास चर्चा। अब हमारी जो खास मुलाकात है पूरे मध्य प्रदेश की निगाह जिस उपचुनाव सीट पे है प्रेमचंद गुड्डू जी। गुड्डू भाई, इस चुनाव को किस तरह से लेते हैं आप? ये चुनाव किसी भी तरीके से प्रजातंत्र की रक्षा का चुनाव है। ये चुनाव प्रेमचंद गुड्डू, तुलसी सिलावट, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जिस तरीके से प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने का काम किया है और जिस तरीके से संविधान के साथ धोखा दिया है, उस संविधान को बचाने का चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक चुनी हुई सरकार जो कांग्रेस के हित में, किसानों के हित में, जनता के हित में काम कर रही थी, कमलनाथ जी की सरकार, उसे गिराया है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी, इस बात का चुनाव है। मैं तो इस रूप से लड़ रहा हूँ, आया हूँ कि इनको जिस जनता की पीठ में छुरा भोंका है उसका सबक सिखाना हम लोग आए हैं इसके लिए। जी, तुलसी सिलावट और आप प्रेमचंद गुड्डू दोनों साथ में रह के काम कर चुके हैं कांग्रेस में, तो आज दो दोस्तों के बीच में चुनाव है या फिर एक पार्टी विशेष के रूप में चुनाव देख रहे हैं आप? नहीं, एक विश्वासघाती को सबक सिखाने का चुनाव है। ये जिन लोगों ने विश्वासघात किया है उन लोगों को सबक सिखाना है, उनके बीच में चुनाव है। ये दोस्ती, यारी दोस्ती, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जब ही चलेगी। ये इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस ने तमाम सारी शहादतें दी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और मतलब वर्षों तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसलिए आज़ाद हुआ। तो आज संविधान बचाओ का चुनाव है, लोकतंत्र बचाओ का चुनाव है। अंतिम प्रश्न गुड्डू भैया ये है कि एक कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई भी बात सामने आई, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बरसों से कांग्रेस के लिए काम करते थे, सिलावट जी के चुनाव में उन्होंने काम किया, आज आपके समय में काम करते, उन कार्यकर्ताओं के सम्मान को किस तरह से आप देखेंगे? नहीं, उनका सम्मान बिल्कुल कायम रहेगा। आप तो ये ओछी और टुच्ची मानसिकता सिलावट जी की आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने 35 सालों से उनके साथ काम किया, 35 सालों से उनके साथ वोट दिया, 35 सालों से उनके साथ, आज 4-6 महीने के अंदर ये आंख बदल ली। उनके ऊपर जो 80-80 साल के, 85-85 साल के वृद्ध हैं, उन लोगों पे मुकदमे कायम करा हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कैसे होंगे जिनने 35 सालों जिनके साथ दिया है? तो भारतीय उसी तरीके से ये 6 महीने भी नहीं हुए बीजेपी में गए हुए, 6 महीने के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से या उनके कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ कर पाएंगे, मुझे डाउट है। नहीं, मेरे कार्यकर्ता, हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूरी ताकत से डटे हुए हैं और एक पोलिंग का मैं गठन कर चुका हूं और उस पर हमारे साथी पूरी ताकत से, पूरी उससे डटे हुए हैं और साथ साथ हमने अभी किसान मजदूर यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं 13 तारीख के बाद। उसमें तमाम सारे साथी लोग जो मजदूरों को जो लॉकडाउन के कारण उनका नुकसान हुआ उसकी बात करेंगे, किसानों का जो सोयाबीन में नुकसान हुआ है 40,000 रुपये हेक्टर की उसकी मांग करेंगे और बिजली के बिल जो तमाम सारे हजारों के आ गए हैं, वो कमलनाथ जी ने जो 100 रुपये 200 रुपये बिल थे उनके बदले में हजारों के बिल आए, इन सब के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और 13 तारीख को कमलनाथ जी हमारे आ रहे हैं, हमारे सभी साथी उसमें आएंगे और वो हमारे पार्टी की का घोषणा पत्र वो वहाँ यहाँ से घोषणाएं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रेमचंद गुड्डू जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं और अब देखना यह है कि गुड्डू और सिलावट किस तरह आम जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में स्थान बना पाते हैं। कैमरामैन रुपेश तिवारी के साथ आदित्य उपाध्याय, प्रयास न्यूज, मांगलिया। वहीं प्रयास न्यूज से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक अश्विन जोशी ने कहा कि गुड्डू की कार्यशैली सबको पसंद है, वे आश्वासन नहीं कार्य को पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा नेताओं द्वारा धमकाने के मामले में जोशी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
पूरी कांग्रेस गुड्डू और कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। हमारे साथ प्रयास न्यूज़ की आम जनता के मन की बात प्रयास न्यूज़ में विशेष रूप से हमारे पास पूर्व विधायक और दबंग विधायक के रूप में अश्विन जोशी जी उपस्थित हुए हैं। अश्विन भैया, सावेर का उपचुनाव सामने है, तो क्या लगता है किस तरह की ये घमासान रहेगा? देखो, सावेर में तो जो दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से भी और सामने से भी, दोनों विधायक रह चुके हैं और जनता ने दोनों का कार्यकाल देखा है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रेमचंद गुड्डू काम करने की स्पीड तेज है, आदमी की दबंग आदमी है, झूठे वादे नहीं करता है, बतौले नहीं देता है। इसलिए लोग आज के ज़माने में जो झूठी बात करने वाले नेता उनसे उकता चुके हैं और मेरा ऐसा मानना है कि प्रेमचंद गुड्डू को प्रचंड बहुमत से सहयोग मिलेगा। अभी जो हमारा जो सर्वे चल रहा है उसमें कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो बीजेपी समर्थक जो लोग हैं या जो नेता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डरा रहे, धमका रहे कि आप गुड्डू भैया का प्रचार नहीं करेंगे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई डराने धमकाने से फर्क पड़ता नहीं है और मौका आएगा तो लड़ने की बात गुड्डू भैया को लड़ेंगे अपन लोग, है ना, निपटेंगे। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।